और इस बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, भीलवाड़ा के अगुचा माइंस से ये बड़ी खबर है। वेदांता ग्रुप की अगुचा माइंस में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन। माइंस में बिना फैक्ट्री परमिट के मिले वाहनों के चालान काटे गए। हिंदुस्तान जिंक में बेरोक टोक सड़कों पर ये वाहन दौड़ रहे थे और डीटीओ के निर्देश पर माइंस में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अगुचा माइंस के जिम्मेदार अफसर परिवहन नियमों को ताक पर रखकर ये परिवहन कर रहे थे। अगुचा माइंस द्वारा राजस्व को चूना लगाया जा रहा था। विभाग ने परमिट शर्तों के उल्लंघन और टैक्स चोरी पर यह एक्शन लिया है। विभाग ने वाहनों के प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना परमिट सड़कों पर आखिर ये वाहन कैसे दौड़ रहे थे? क्या किसी की मिलीभगत इसमें थी? अगुचा माइंस के अफसरों की लापरवाही भी सामने आई है। तो एक और बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं और ये भी वेदांता ग्रुप से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लगातार जो ग्रुप है वो यहां पर सवालों के घेरे में है और आपको बता दें कि डीटीओ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि वेदांता ग्रुप की अगुचा माइंस में परिवहन विभाग ने यह बड़ा एक्शन लिया है। क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या शिकायतें यहां पर थी, जान लेते हैं। सहयोगी विक्रम हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर है। विक्रम, वेदांता ग्रुप की अगुचा माइंस को लेकर भी अब सवाल उठे हैं और यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है परिवहन विभाग द्वारा। क्या कुछ पूरी कार्रवाई रही? देखिए अंकुर, जिस प्रकार अगुचा माइंस में आप देखें कि जो परिवहन विभाग है बड़ा एक्शन लेते हुए यहाँ नजर आया है और वहाँ बिना परमिट आप देखें जो परमिट शर्तों का उल्लंघन को लेकर के और जो टैक्स की चोरी को लेकर के बड़ी एक कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है। परिवहन विभाग की जो डीटीओ है उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि जो बसें जो वहाँ संचालित हो रही थी, जो वाहन वहाँ संचालित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें कई खामियां वहां पाई जा रही थी और इसी को लेकर के बड़ा एक्शन हुआ है। और वहां देखा गया कि जिस प्रकार वहां फिटनेस को लेकर के कई समस्याएं आ रही थी और जो बसें हैं वह बिना परमिट शर्तों की कार्रवाई वहां हो रही थी और बसों के अंदर जिस प्रकार यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था, जो नियमों को जो ताक में रख करके जो कार्रवाई की जा रही थी, इसमें बड़ा एक सवालिया निशान बन रहा था और यहाँ परिवहन निरीक्षक ने वो कार्रवाई करते हुए यह अंजाम दिया है। और देखे कि जहाँ परमिट के जो नियम शर्तें हैं उनमें कई नियमों शर्तों का उल्लंघन हुआ है। उसमें बताया गया कि जिस प्रकार राजस्व हानि जो हुई है यह भी एक बड़ा इशू है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के महत्वपूर्ण जो राजस्व विभाग है उसको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल विक्रम, बताया जा रहा है चालान काटे गए हैं एक्शन लेते हुए। कितने के चालान ये काटे गए हैं? और क्योंकि बताया जा रहा है कि बेरोक टोक की सड़कों पर वाहन जो है वो चल रहे थे, तो क्या इसमें अफसरों की भी मिलीभगत रही होगी? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए अंकुर, जिस प्रकार यहाँ परिवहन निरीक्षक ने जो कार्रवाई की है एक बड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई है और राजस्व हानि को लेकर के यहाँ कार्रवाई चल रही थी और इसी जो हिंदुस्तान जिंक है उसके परमिसेज में जो बिना फैक्ट्री का एक जो परमिट होता है उनका फैक्ट्री नियम के अनुकूल उनको एक परमिट लेने की आवश्यकता होती है। जो बिना फैक्ट्री एक्ट के नियमों के विपरीत वहाँ वाहन संचालित हो रहे थे और अभी भी वहाँ जिस प्रकार 2 वाहनों के जो अभी निरंतर रूप से चालान बनाए गए हैं और अभी भी 6 बसें आप देखें कि तकरीबन 50 सीटर बसें 6 बसें अभी भी वहाँ संचालित हो रही है। हालांकि उन बसों की जांच पड़ताल अभी परिवहन निरीक्षक कर रहे हैं, अभी तक उनके चालान नहीं काटे गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बड़ा एक्शन परिवहन विभाग का देखने को मिला है। और साथ ही में आप देखें कि जिस प्रकार सुरक्षा को लेकर के आज बिना परमिट के यदि सड़क पर सरपट वाहन दौड़ेंगे तो सुरक्षा में भी खतरा है। कहीं ना कहीं जो उनके जो इंश्योरेंस है वो भी वहाँ बिना परमिट होने के कारण वो इंश्योरेंस वहाँ लागू नहीं होगा और वहाँ जो बड़ा हादसा होगा वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अफसरों की आंखें खुलेगी। और आप देखें आपकी जिस प्रकार पूर्व दिनों में भी हिंदुस्तान जिंक की एक बस से एक बालक की एक बच्चे की मौत हुई थी, उस दौरान भी कहीं ना ये इतने सारे हादसे हुए, लेकिन अभी भी की जो प्रबंधक है हिंदुस्तान जिंक अगुचा माइंस जो अफसर हैं वो अभी सबक नहीं ले रहे हैं और ऐसे हादसों को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इन दुर्घटनाओं को रोकने में परमिट जो बहुत बड़ा एक साधन है। और सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान जिंक पर ये उठा है अंकुर कि एक बस या वाहन जो भी हिंदुस्तान जिंक माइंस के अंदर जाता है तो उसके लिए फिटनेस जो कंपनी है, ये जो हिंदुस्तान जिंक की एक फिटनेस सेंटर भी बना हुआ है जहां कंपनी के अंदर तकरीबन आप देखें कि 5 कर्मचारी अधिकारी वहां नियुक्त होते हैं। वहां उनके
सीट बेल्ट के पॉइंट नापे जाते हैं, कहाँ उनके दरवाजे होने चाहिए, कितने कहाँ का उनका परमिट है, ये सारे जो तमाम जो नियम है वो सब जाते जाते हैं। लेकिन इन सब सारे नियमों को ताक में रख करके हिंदुस्तान जिंक के अफसरों ने ये बड़ा कारनामा करके दिखाया है और इसमें कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार की भी एक बू आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आम जन दुर्घटना, जो सड़क पर दुर्घटना हो रही है और बिना परमिट के इस तरीके से वाहन अगर दौड़ेंगे और बिना इंश्योरेंस अगर उन पर लागू नहीं है तो ये दुर्घटनाओं को रोकने में कहां तक कारगर साबित हो पाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान जिंक अभी कोई सबक नहीं ले रहा और यहाँ परिवहन निरीक्षक अभी भी यहाँ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और 6 बसों के अभी उनकी भी सर्च वारंट चल रहे हैं, लेकिन अभी वो 6 बसें अभी सड़क पर नजर नहीं आ पा रही। जी अंकुर। ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया आपका।